1 घंटे तक अपने सांस को पानी में रोकने वाले दी इंडियन डेड मैन के नाम से जाने जाने वाले 3 साल से लगातार वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर मानव आज एक गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। सवाल ये आता है कि आखिर वो कहाँ गए और क्यों। हेलो, हेलो। अरे कहाँ था तू? मैं कितने दिनों से तेरा फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, स्विच ऑफ ही बता रहा था। अरे यार घर पर ही था, वो फ़ोन चार्ज करना भूल गया था। ये मीडिया वाले, न्यूज़ वाले सब तेरे बारे में पूछ रहे हैं और कुछ न्यूज़ वालों ने तो तुझे मुर्दा भी घोषित कर दिया है। और तूने कंपटीशन में हिस्सा क्यों नहीं लिया रे? अरे विशाल, तूने ये 3 बिल्लियों वाला वायरल वीडियो देखा है? ये बिल्लियाँ कितनी अननेचुरल है यार। मेरे भाई, तू पागल हो गया है क्या? क्या वो तू प्रोफेसर आनंद की रहस्यमय कहानियों को सीरियसली ले रहा है? अरे क्या था तू यार, और अब क्या हो गया है? मेरे भाई, तूने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कोई भी इंसान 1 घंटे तक अपनी सांस रोक के नहीं रह सकता, वो भी गहरे पानी में। एग्जैक्टली, मेरा भी यही बोलना है। कोई भी इंसान अपनी सांस को इतनी देर तक नहीं रोक सकता। मेरा सवाल ये है कि क्या हम सांस लेते भी हैं? यार ये क्या बकवास सवालों में फंसा है। जाने दे। निशि का कॉल आया था। पूछेगा नहीं क्या बोल रही थी? ओके। हेलो हेलो मानव, ये आवाज़ कैसी है? विशाल, मैं तुझे थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ। लगता है यहाँ कोई चूहा आया है। चैप्टर नंबर 112। मैं एक सन्यासी क्यों बना? सन्यासी बनना मतलब त्याग, सेक्रीफाइस, कुर्बानी। हम जो करना चाहते हैं उसके अगर बीच में आने वाली कोई रुकावट है तो वो है तुम्हारी एक नाकाम कोशिश। एक ऐसी कोशिश जिसमें खुद को हर हाल में खुश रखने के लिए बॉडी को सिर्फ डोपामाइन तैयार करने की मशीन समझना। जो काम ज़रूरी है वो बोरिंग है, और जो काम अभी मज़ेदार लग रहा है वो सिर्फ इंस्टेंट खुशी है, एक अस्थायी खुशी, अस्थिर, बिल्कुल तुम्हारी मन की तरह। लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। मैं एक सच्चे रूप से सन्यासी बन चुका था। मेरी फैमिली की भूकंप में हुई दर्दनाक मौत के बाद मैं पूरा अकेला हो गया था। मैं सालों उस दर्द में रहने के बाद एक ऐसा भी दिन आया, तब मेरी मानसिक स्थिति एकदम इमोशनलेस हो गई थी। एक दिन की बात है। मैंने कई दिनों तक ये समझने की कोशिश की थी, पर इतनी आसानी से ये बात समझने वाली नहीं थी। लेकिन ये बात तो मैं जान गया था कि इस दुनिया का अगर असली रूप देखना है तो मुझे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण लाना सीखना होगा। तभी मेरी नज़र एक
कमरे से आती हुई रोशनी पर पड़ी और वहां मैंने अपने मार्गदाता को देखा। बोल मानव, इतनी रात को कॉल कैसे किया? तू सुबह क्या बात कर रहा था कॉल रखने से पहले? हाँ, मैं वो बोल रहा था कि वो निशे का कॉल आया था रे। हाँ हाँ, राइट राइट। उस वक्त तूने एक चूहे की आवाज़ सुनी थी ना? हाँ, वो तेरे साइड से ही आई थी, लेकिन उसका क्या? अरे नहीं नहीं, वो चूहा विशाल, वो सेम चूहा प्रोफेसर आनंद को दिखा था। तू पागल हो गया है क्या? तुझे बोला था वो फालतू आर्टिकल मत पढ़। वैसे भी वो साइट इलीगल है, कोई तो वजह होगी यार। तू उसको पढ़ा मत कर, वो मेंटली अनस्टेबल करती है। देख, तूने अपना करियर तो डुबो ही दिया है, हैं? अब अपनी ज़िंदगी तो बचा। खुद को साइंटिस्ट समझ के दिन भर ये बेवकूफ़ों वाले काम करता रहता है। लास्ट टाइम कब गया था बाहर? कल परसों जब तू आया था। ओह मेरे भाई, तू आया था ना? मैं 6 महीनों से वहाँ नहीं आया। तू किससे मिल रहा है? मैं तो 6 महीने पहले आया था। तू 6 महीने से कर क्या रहा है? तुझे पता नहीं? मैं तो 6 महीने पहले वहाँ आया था। तू 6 महीने से कर क्या रहा है? तुझे पता नहीं? मैंने सुना है ये दुनिया तुम्हें कुछ खास पसंद नहीं। प्रोफेसर आनंद? मुझे पता है तुम्हारी यहाँ आने की वजह। तुम यहाँ सिर्फ अपने सवाल का जवाब ढूंढने आए हो मानो। एक ऐसा सवाल जो तुम्हें रात रात भर सोने नहीं देता। तुमने कई साल ये ढूंढने में गवा दिए कि वो क्या है जो किसी को समझा नहीं सकती, पर महसूस होता है जैसे मानो कोई एक बड़ा सा सपना हो जिसकी शुरुआत नहीं पता और ना ही अंत। मुझे आपने ढूंढा कैसे, और आप ये सब कैसे जानते हो? उससे ज़्यादा अहम सवाल ये है कि क्या तुमने चूहा देखा है? हाँ, पर मेरी बात का कोई यकीन नहीं करेगा। उनके शरीर और दिमाग कैद है। वो चाहकर भी ऐसी बातों पे यकीन करना पसंद नहीं करेंगे। एक गुलाम खुद को गुलाम समझना पसंद नहीं करेगा, और अगर वो ये बात मान लेता है तो गुलाम रहना पसंद नहीं करेगा। लेकिन चूहा दिखने के बाद करना क्या होता है? चूहे को कभी फॉलो करने का सोचा तुमने? हाँ, पर वो गायब हो जाता है। फॉलो करना चाहते हो इसलिए वो गायब होता है। मैं समझा नहीं, आगे करना क्या होगा? तुम्हारे दिमाग को इस काल्पनिक शरीर से आज़ाद करना होगा और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण लाना होगा। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन वो तुम्हारे पीछे है मानो। पीछे?
सैम पर विश्वास मत करना। कहाँ जा रहे हो? इतने जल्दी में कहाँ जा रहे हो? क्या ढूंढने आए हो? नहीं पता। अगले दरवाजे की चाबी चाहिए। तुम कौन हो? तुम्हें कैसे पता? मैं भगवान हूं, मुझे सब पता है। यहाँ हर कोई आने वाला चाबी ढूंढने आता है। नहीं, मैं यहाँ चाबी ढूंढने नहीं आया हूँ, मुझे कुछ खास काम है यहाँ। जाओ, अपना खास काम करो। चाहिए भी होती तो भी नहीं मिलती। ये चाबी है, कोई भगवान का प्रसाद नहीं। और अगर चाबी चाहिए तो क्या करना होगा? वो तो मैं उसी को बताऊंगा जिसको चाबी चाहिए। ये आवाज़ कैसी है? मेरी गर्लफ्रेंड की आवाज़ है, बहुत तकलीफ में बेचारी। चाबी कैसे मिलेगी? चाबी तो नहीं मिलेगी, चाबी उसी को मिलेगी जिसको चाबी की ज़रूरत है। तुम जाओ, अपना ज़रूरी काम करो, जल्दी बताओ। मैंने बताऊंगा। अरे बताओ यार। मैंने बताऊंगा। तुम बताओ यार, चाबी के लिए क्या करूं? अच्छा सुनो, चाबी चाहिए। अंदर एक सुअर है, उसके पैर पे चाबी बंधी है। जाओ, चाबी निकालो, चाबी तुम्हारी। इतना आसान है? बिल्कुल आसान काम है। जाओ, अरे जल्दी जाओ, जाओ जाओ जाओ। वो ये क्या है? चाबी दो, चाबी दो। नहीं, पहले दरवाजा बताओ कहाँ है। आओ मेरे साथ, तुम दरवाजा दिखाता हूँ। अगले दरवाजे में क्या हो सकता है? वो तुम्हें वहां जाने के बाद पता चलेगा। तुम कभी अगले दरवाजे गए हो? नहीं, मेरा दरवाज़ा तुम्हारे दरवाजे से अलग है। हाँ, लेकिन एक बात कॉमन है, मौत का फूल। उसी किसी भी बहकावे में आकर पार मत करना। और हाँ, वो चुड़ैल नताशा से दूर रहना। ये लो, आ गया तुम्हारा दरवाज़ा। लगाओ चाबी। तुम अगले दरवाजे के पास नहीं जा सकते। ये चाबी मेरे दरवाजे की है, तुम्हारे दरवाजे की नहीं। तुमने लालच में आकर सुअर के पैर से चाबी निकाली थी, उसके दर्द को नहीं समझा।
जब तक सुअर दर्द से रिहा नहीं होगा तुम अगले दरवाजे नहीं जा सकते। मैं जा रहा हूँ, मेरा दरवाजा आ गया। थैंक यू दोस्त। Why did you come after me, Mano? मुझे लगा मेरी निशी है। Did you really think that? I'm not even Indian. एक्चुअली मुझे पता था कि तुम निशी नहीं हो, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। You'll find nothing here. You left behind what you were truly seeking when you crossed that forbidden bridge. Mano, come here. I am everything for you. Come here. Mano, where are you? Mano, come back. Let me give you a love bite. I am everything for you. Mano, where are you? मुझे ब्रिज नहीं पार करना चाहिए था। Mano, 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 where are you? Mano, come back. भैया बचा लो भैया, भैया बचा लो। अमन, क्या ये तुम हो? हाँ भैया, वहाँ बहुत बड़ा सांप है, कहाँ है साहब? वो वाले पुल के नीचे। क्या ये वही मौत का पुल है? हाँ भैया हाँ। चल तुझे घर छोड़ता हूँ, चल। तुम यहाँ कैसे आए अमन? हम सब लोग ना लुक्का छुपी खेल रहे थे, तो मैं यहाँ अकेला रह गया और सब लोग चले गए। तुमने सांप को कहाँ देखा? मैंने नहीं, निखिल ने देखा था। तूने कभी देखा है उसे? नहीं, मैंने कुछ अजीब आवाज सुनी थी। क्या वो राक्षस की आवाज थी? पता नहीं। यहाँ जंगली जानवर पानी पीने आ जाते हैं, तो हम ऐसी आवाज सुनते हैं जो हमने पहले कभी नहीं सुनी। और निखिल को कैसे पता कि यहाँ राक्षस है? क्या वो रात को कभी रुका था? नहीं भैया, वो तो बोल रहा था कि उसके बड़े भाई ने देखा उसका है। कोई बड़ा भाई नहीं है। चल तुझे पुल पार करवाता हूँ, चल। यही है ना वो मौत का पुल?
लो अमन, कर लिया पुल पार। कहाँ था भूत? भैया भूत तो मेरे दिमाग में ही था, बाहर तो कुछ था ही नहीं। हमारे अंदर ही एक सबसे बड़ा राक्षस है। हमारी रुकावट हम खुद है। जो चाहिए उसे अगर आप सोचते रहोगे तो वो चीज़ तुम्हें आगे नहीं जाने देगी। तुझे पता है तू मुझे चाबी दे सकता है। भैया ये चाबी आपके लिए ही है। थैंक्स अमन। और कुछ बोलना था? नहीं, वो तो मैंने पहले ही बोल दिया। ये आखिरी दरवाज़ा होगा, क्या मैं ये पार कर पाऊँगा? अगर आप दरवाज़ा खोलने जा रहे हो तो आप नहीं खोल पाओगे। थैंक्स अमन। तुम कब आए भाई, और कैसे आना हुआ? तुम कौन हो? मैं माना हूँ। आप बैठो, पानी तो पियो। भाई मेरी मदद करो ना। बोलो क्या काम है? मेरा चूहा कहीं खो गया है, सुबह से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा। चूहा? ये तुम्हारे पास कब से था? आज सुबह ही मिला था, हम लोगों की पहली मुलाकात थी। बहुत पसंद करता था भाई मुझे वो। क्या पता वो अचानक कहाँ चला गया। सुबह से गया, वापस आया नहीं। अच्छा, तो ऐसा क्यों हुआ होगा? वो शायद मैंने खिड़की खुली छोड़ दी होगी, तो वो चला गया होगा। ठीक है, फिर वो वापस आ जाएगा। नहीं भाई, अब तक आ जाना चाहिए। वो मुझसे दूर नहीं रह सकता। उसे शायद कोई ले गया होगा, और अगर वो खुद गया होगा तो? नहीं भाई, वो मुझसे बहुत अटैच्ड है, वो दूर जा नहीं सकता। उसे ज़रूर कोई ले गया होगा। आप उसे ढूंढ के लाओ ना। देखो भाई, अगर वो तुम्हारा है तो तुम्हारे पास वापस आ जाएगा, और कभी आया नहीं तो समझना तुम्हारा था ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, उसे कोई ले गया होगा, पक्का उसे कोई ले गया होगा भाई। उसे कोई नहीं ले गया है, वो खुद गया है। उसे मैंने जाते हुए देखा है। आप झूठ बोल रहे हो भाई, ऐसा नहीं है भाई। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो खुद गया है, मैंने जाते हुए देखा है। आप उसको ढूंढ के लाओ भाई, वरना मैं आपको चाबी नहीं दूंगा। देखो भाई, वो तुम्हारा था नहीं, वो बस कुछ समय के लिए तुम्हारे साथ था। वो समय बीत गया, अब वो किसी और के पास है। तुम ना इस बात को समझ लो। नहीं भाई, वो ऐसा कर नहीं सकता भाई। आप प्लीज उसे ढूंढ के लाओ, वरना मैं आपको चाबी नहीं दूंगा भाई।
भाई आप गलत थे। ये आखिरी दरवाजा होगा, क्या मैं पार कर पाऊंगा? अगर आप दरवाजा खोलने जा रहे हो तो आप नहीं खोल पाओगे। ये आखिरी दरवाजा होगा, क्या मैं पार कर पाऊंगा? क्या मैं पार कर पाऊंगा? अगर आप दरवाजा खोलने जा रहे हो तो आप नहीं खोल आपने मुझे कैसे ढूंढा मानव? उससे ज्यादा अहम सवाल ये है कि तुमने सच में